हम अच्छा, एक अति आवश्यक सूचना, अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं कि क्लास 10th को मैथ पढ़ा रहे हैं, नहीं क्लास 10th के मैथ में त्रिकोणमिति पढ़ा रहे हैं। त्रिकोणमिति में भी सबसे सुंदर बात यह है कि 8.1 हम लोग खत्म कर चुके हैं। नहीं, हम आज क्या करेंगे कि 8.2 पे पूरा चर्चा करेंगे, 8.2 पर पूरा चर्चा करेंगे। इससे संबंधित जितने भी सूत्र होगा अभी हम लोग उसको देखेंगे और कुछ सवाल को भी बनाएंगे। इसीलिए सभी विद्यार्थियों से एक बार विशेष कर अनुरोध रहेगा कि किसी प्रकार के हल्ला शोर शराबा नहीं कीजिए, जिसको जहां जगह मिल रहा है वहां पर जाकर बैठ जाइए। चलिए देखिए, फटाफट देखिए, फटाफट देखो। चलो ध्यान दो, 8.2 पढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ बेसिक फार्मूला को जानना जरूरी है। और वो फार्मूला आया कहां से इसका कोई मतलब नहीं है, बस आप जान जाओ कि बेसिक फार्मूला को जानना है। जैसे आपसे पूछा जाए, ध्यान दो, आपसे पूछा जाए कि अच्छा आप लोग क्या पढ़े थे, हम लोग क्या पढ़े थे, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, क्लियर, यही ना पढ़े थे। अब हम लोग क्या करेंगे कि साइन थीटा के जगह पर डिग्री डालेंगे, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 40 डिग्री, 20 डिग्री। चलो देखो तब, तो हम लोग क्या करेंगे, अब थीटा के जगह पर थीटा का मान रखेंगे, क्या रखेंगे, मान रखेंगे। तो आप लोग अभी से याद रखिएगा कि जब तक पढ़ोगे ना मैथ, तब तक आप लोगों को जो मान हम आप लोगों को बताएंगे वही मान को याद रखना है। जैसे साइन 30 डिग्री हो गया, साइन 0 डिग्री हो गया, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री, यही 4 मान को हेर फेर करके सिखाया जाता है। क्लियर? तो हम लोग अभी क्या करेंगे, थीटा को जानेंगे, क्या करेंगे, थीटा को जानेंगे। जाने वाला कहाँ है, किसमें, चलो ध्यान दो, सभी विद्यार्थियों से विशेष कर अनुरोध रहेगा। अच्छा, इसके लिए मास्टर साहब ट्रिक भी बताता है, ट्रिक का कोई जरूरी नहीं, आप सीख गए तो क्लियर है, नहीं। चलो ध्यान दो, एक बार ध्यान दो। अभी हम आप लोगों को बताते हैं और कैसे सवाल आता है इसको भी बताना बताएंगे आप लोग को। चलो ध्यान दो, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90। देखो बेसिक रूप से आप इसी का फॉर्मूला जान लीजिए, इधर जान दो। आप इसी चारों के मान के अगर जान गए ना, आप इसी चारों के मान अगर जान गए तो जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात का जो मान होगा थीटा का, वो आपको याद हो जाएगा। ये हम आप लोगों से कहते हैं, दिमाग लगाओ, समझ में आ रहा है आप लोग को। इस चारों के मान अगर आपको याद रहेगा और यही 4 को मान आपको याद रखना है। आप इधर ध्यान दीजिए एक बार और, चलो इधर देखते हैं हम लोग, cos 0 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 45 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 90 डिग्री। देखो आपको इसका मान और इसका मान हम लिख देते हैं। ये मान अगर आपको याद हो गया तो ये मान ऑलरेडी आपको याद हो जाएगा, ये मान, और ये दोनों का मान अगर आपको याद है तो किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान आप लोग याद हो जाएगा। समझ रहे आप लोग को। चलिए एडवांस में एक चीज और सीख लीजिए, सीखना क्या है, चलो अब उसी से मैं बता देंगे आप। चलो ध्यान दो, आपको याद क्या रखना है आप लोगों को कि यहां पर ध्यान दो, 0, 30, 45, 60, 90, यहाँ पर थीटा का मान बढ़ रहा है। क्या बता बोले, थीटा का मान बढ़ रहा है। नहीं देखो ना, 0 से 30 हुआ, 30 से 45 हुआ, 45 से 60 हुआ, 60 से 90 हुआ। इसका मतलब है कि थीटा का मान
बढ़ रहा है। अब ध्यान दो, ध्यान ये देना है आप लोगों को कि जब तक धरती पे जिंदा रहोगे तब तक याद रखना है आप लोगों को sin 0 डिग्री का मान 0 होता है। इसका तरीका भी बता देंगे आप लोग को हम। sin 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0। sin 30 का मान 1/2 होता है। sin 45 का मान √1/2 होता है। sin 60 के मान √3/2 होता है। sin 90 का मान 1 होता है। ठीक है? अब ध्यान दो, यहां से एक नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। बैठ जाओ, जहां जिसको जगह मिला बैठ जाओ फटाफट। यहां से एक नंबर का प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि क्या sin थीटा के मान में वृद्धि करने पर, बात को सुनना गौर से, तुम लोगों को पूछा है कि क्या sin थीटा के मान में वृद्धि करने से क्या उसके मान में वृद्धि होता है? अब ध्यान दो, सवाल क्या था? सवाल यह था कि अगर आप sin थीटा के मान में, अगर sin थीटा के मान में वृद्धि करते हैं तो उसके मान में वृद्धि होता है? तो होता है। अब कैसे होता है? ध्यान दो, अगर कोई चीज 0 से 90 हो जाता है इसका मतलब वृद्धि हुआ है। अगर कोई चीज 0 से 1 हो गया इसका मतलब वृद्धि होता है। क्या होता है? वृद्धि होता है। एग्जाम में सवाल आएगा, बना देगा ना? बना देगा ना? करे अगर तुमसे पूछेगा कि sin थीटा के मान में अगर वृद्धि करते हैं, थीटा के मान में वृद्धि करते हैं ना, तो उसके मान में वृद्धि होता है? तो होता है। देखो ना, sin 0 तो 0, sin 90 तो अगर 0 से 90 हुआ तो वृद्धि हुआ इसमें, और 0 से 1 हुआ तो वृद्धि हुआ। अगर कोई आदमी 0 से 1 की ओर गया इसका मतलब वृद्धि ना हुआ उसमें। क्लियर है? चलो ध्यान दो। अब एक बात सुन लो, फिर से हम लोग इस चीज को देख लेते हैं। क्या याद कैसे रखना है? sin 0 0, समझ में? आपको एक में पूछना है, कितना बता? एक पर। sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, 1/√2। अब ध्यान दो, इस मान को हमेशा याद रखना। इस मान को, ये बहुत लॉजिकल मान होता है, इस मान को हमेशा याद रखना। यही मान तो खेला मिला करता है। क्लियर है? बात अंदर आप लोग को। तो sin 45 कितना? sin 45 कितना? 1/√2। क्या बोलोगे? 1/√2। क्लियर है? चलो अब ध्यान दो, sin 45 √3/2 और sin 90 1। अब ध्यान दो, अब इसी मान को उलट दो। कैसे? अब देखो, इस मान को यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे, इसको सेम टू सेम होता है। अब ध्यान दो, अब तुमसे पूछेगा cos 0 तो कहना 1, यहां से लिखना प्रारंभ करेगा। देख रहे हो ना? कहेगा cos 30 √3/2। अब कहेगा cos 45 1/√2। हम क्या बोले थे कि इसको याद रखना। इसको इसलिए याद रखना है कि कहेगा ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है नहीं जिसका थीटा का मान बराबर होता है मान के लिए। तो sin थीटा का मान 45 डिग्री पर और cos थीटा का मान 45 डिग्री पर, दोनों मान क्या होता है? बराबर होता है। नहीं, कभी कभी आपको एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन दे देगा। क्या दे देगा कि sin थीटा बराबर cos थीटा, तो इसीलिए थीटा का मान कितना होगा? कहेगा थीटा का मान क्या होगा? तो तुमको इसका मतलब क्या है? sin थीटा बराबर cos थीटा, तो थीटा का मान 45 डिग्री। क्या होता है? 45 डिग्री। क्लियर है? बात समझ रहे ना? बात समझ रहे आप लोग को? चलो, हम साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी क्लियर करा दे जाते हैं, सवाल तो तुरंत बन जाएगा। चलो अब ध्यान दो, cos 60 का मान 1/2 और cos 90 का मान 0। अब सोचिए आप लोग, हम लोग एक बार इधर से बढ़े, एक बार इधर से बढ़े, सॉरी उधर से बढ़े, मतलब ई मान को क्या करना? ई मान को मतलब इधर से लिखना प्रारंभ करेंगे इसके लिए। क्लियर है? अब cos थीटा के लिए एक बात सुन लीजिए। अब ध्यान दो, cos थीटा के मान में वृद्धि करने से क्या उसके मान में वृद्धि होता है? नहीं होता है। क्यों? देख रहे हैं हम लोग क्या के cos थीटा का मान 0 से लेकर 90 तक लिखे, तो थीटा में तो वृद्धि हुआ, थीटा वृद्धि हुआ, अरे थीटा वृद्धि हुआ ना, लेकिन उसके मान में 1 से अगर कोई व्यक्ति 0 पे आ जाए इसका मतलब वृद्धि उसमें नहीं हुआ है। समझोगे ना? तो ऑब्जेक्टिव ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि अगर आप कहेगा cos थीटा के मान में अगर आप वृद्धि करते हैं तो
कि थीटा के मान में वृद्धि होता है। कॉस थीटा के मान में अगर वृद्धि करते हैं तो क्या उसके मान में वृद्धि होता है? तो नहीं होता है। क्लियर है? लेकिन साइन थीटा में थीटा का मान ही बढ़ेगा और ये भी मान बढ़ेगा, दोनों मान बढ़ेगा। क्लियर है आप लोग को? चलो आप ध्यान दो, इतना बात समझ में आ गया? आपको इस दोनों को हमेशा याद रखना पड़ेगा, इसके लिए विशेष कोई ट्रिक फ्रिक नहीं है। नहीं, आप प्रूफ करने के लिए जब तक मैथ पढ़ोगे आपको इतना ही मान के पढ़ना है, इससे फालतू कुछ नहीं पढ़ना है आपको। एक बार आप लोगों को याद करने का तरीका बताते हैं। तो याद करने का तरीका है कि साइन 0 1 और साइन 90 सॉरी साइन 0 0 साइन 90 1। तो आप 1 से 20 की संख्या लिख दीजिएगा, समझ गए? साइन 0 0 साइन 30 1/2 साइन 45 1/√2 साइन 60 √3/2 साइन 90 1। क्लियर है? अब कहोगे सर जी इसके अलावा वाला मान कैसे निकालिएगा आप? इसके अलावा भी नहीं है, इसके अलावा हम बता देते हैं कैसे निकलेगा। ध्यान दो सब बच्चा, ये दोनों बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया? अब सब याद रहेगा? नहीं है? साइन थीटा के मान आप लिख रहे हैं ना, ये मान हम अपने मन से लिखे हैं, इसको तो याद रखना ही पड़ेगा आपको। और साइन थीटा के मान को हमने पलट दिया, देखो ना पलट दिया ना। जो मान 90 का था वो मान 0 का हो गया, जो मान 60 का था वो मान 30 का हो गया। 45 45 तो बराबर होता है, 45 45 तो बराबर होता है। जो मान देखो ना, जो मान 30 का था वो मान 60 का हो गया, जो मान 0 का था वो मान 90 का हो गया। उल्टा कर देना, यही दोनों को याद रखना है। क्लियर है? बात समझा है आप लोग? चलिए आगे बढ़िए। हम लोग एगो फार्मूला हम बताते हैं कि त्रिकोणमिति में ज्यादा प्रयोग करेंगे। आप लोग टेन थीटा बराबर क्या जानते हैं? तो टेन थीटा बराबर क्या जानते हैं? लंब बटे आधार। वो भी याद रखना है। और अभी से आपको ये चीज और याद रखना है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। ये फार्मूला याद रखना है आपको। क्या रखना है? याद रखना है। क्लियर है? समझ में आप लोग को? अब देखो कॉट थीटा बराबर पूछे तो कॉट थीटा टेन थीटा उल्टा होता है, तो कॉस ऊपर चला जाएगा और साइन नीचे आ जाएगा। क्लियर है? ये दोनों फॉर्मूला रखोगे यार, बराबर है? बात समझ में आ रहा है आप लोग को? बात समझ में आ रहा है? यही से इसी दोनों मान से हम लोग इस सब का मान निकालेंगे। क्लियर है? अब एक दो मान निकाल के दे देंगे आपको, SW में सारा मान निकालना पड़ेगा। तब एक टेबल बना के लाना है आप लोग को, समझ गए? टेबल बना के लाना है किसका कहाँ पर मान होगा, किताब में भी इस टेबल दिया हुआ है। अब चलो अब एक चीज और सुनो। अब सुनना क्या है, चलिए ध्यान दो। हमने क्या बोले थे कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। देख ले, यहाँ ध्यान दो। जब कभी भी साइन थीटा लिखा रहे तो उल्टा अगर किसी चीज को लिखना है ना, जैसे ध्यान दो कि अगर 5 है तो 5 के उल्टा अगर करना है तो 1/5 हो जाएगा। ये उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। चलो ध्यान दो। तो ध्यान में ये रखना है कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। तो 1/कोसेक थीटा। क्लियर है? बात समझ में आप लोग को? चलो अब ध्यान दो। अब ध्यान दो, यहाँ पर कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है। क्या होता है? सेक थीटा होता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब कोई किसी का उल्टा होता है नहीं ना। अब ध्यान दो कि जब साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा होगा तो कोसेक थीटा भी साइन थीटा का उल्टा होगा। क्लियर है? आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पर कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? 1/साइन थीटा आप लिख सकते हैं। क्लियर है? अब ध्यान दो, अब इसका उल्टा ये है तो सेक थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा? सेक थीटा का उल्टा 1/cos थीटा। ये सब फार्मूला है जो आप लोगों को याद रखना है। इसी फार्मूला पे ये सब सूत्र लिख देंगे। क्लियर है? बात समझ में? चलो अब हमको बताना है कि tan 0 डिग्री का मान क्या होगा। सुनो, tan 0 डिग्री का मान हम निकालना सिखाते हैं। tan 0 डिग्री का मान क्या करो, इतना फलक उतार लो, तब सबका मान निकालना है। फटाफट उतारो, कितना उतार लीजिए, तब इसके बाद हम लोग आप लोग को बताते हैं कैसे कैसे याद करना है। चलो ध्यान दो। अभी आप लोगों को हम साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालना, मतलब मान लिख दिए थे।
अभी आप लोग को उसके बाद जितना भी त्रिकोणमिति बचा हुआ है, त्रिकोणमिति फलन या त्रिकोणमिति अनुपात जितना बचा हुआ है, सबका मान अभी आप लोग को हम लिख देते हैं या लिखना सिखा देते हैं। देखो जैसे मान लो कि इधर ध्यान दो सब बच्चा, मान लीजिए कि आपको ये दोनों चीज याद है, ये और ये याद है, आपको क्लियर है? याद है तो मान लीजिए आपको कह दिया जाए, कोई कह दिया कि 10 0 डिग्री का मान ज्ञात करें। कितना डिग्री का? 10 0। तो 10 0 डिग्री का मान कैसे निकालोगे? तो आपको पता है कि 10 थीटा बराबर क्या होता है? 10 थीटा बराबर क्या होता है? अब 10 थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। कॉस। क्लियर? अब तुमको निकालना क्या है? देखो यहाँ पर, इधर ध्यान दो, आपको कैसे निकालना है? निकालना कैसे? अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा है। अगर तुम यहाँ 0 करोगे तो यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा। यहाँ अगर 30 करोगे तो यहाँ भी 30 आएगा, यहाँ भी 30 आएगा। नहीं, यहाँ भी, यहाँ अगर 60 करोगे तो यहाँ 60 आएगा, यहाँ 60 आएगा। समझ में आ रहा है ना आपको? हर एक त्रिकोणमिति को जो 10 का निकाल देते हैं, वो मतलब क्या बोलते हैं, सेक का निकाल देते हैं, कोसेक का कॉट का निकाल देते हैं, उसके बाद सब मिल जाएगा। समझ में गया ना? चलो ध्यान दो। देखो अगर हम यहाँ पे कह दिया जाए कि 10 0 डिग्री, तो 10 0 डिग्री तो साइन 0 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ आ रहा है आप लोगों को? अब ध्यान दो तुम लोग यहाँ पर, 10 0 डिग्री तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? कितना होता है? 0। कॉस 0 डिग्री कितना होता है? 1। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 होता है ना, उसका पूरा मान क्या हो जाता है? 0। क्या हो जाता है? 0। तो 10 0 डिग्री मान कितना होता है? 0। आज से याद रखना तुम। क्लियर? कैसे निकाला जाता है वो भी बता दिए हम। बात समझा? आपको 10 0 पूछे ना, तो ये फॉर्मूला लगाना है, यहाँ 0 तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 हो जाएगा। चलो एक और निकालते हैं, बैठ जाओ, सिर्फ सुनो, ध्यान दो सब बच्चा। यहाँ पर अगर तुमसे कह दिया जाए कि 10 30 डिग्री का मान ज्ञात करें, 10 30 डिग्री, तो ध्यान दो, तो हो जाएगा यहाँ पर साइन 30 डिग्री हो जाएगा, बट्टा में कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब ध्यान दो, 10 30 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो आपको इस दोनों मान को याद रखना ही पड़ेगा, यही दोनों मान खेला बेला करता है। तो साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 बट्टा कॉस 30 का मान कितना डिग्री होता है? 3/2 √3/2। आपको पता है 4 को जब बट्टा में रहता है, जब कोई संख्या 4 बट्टा में रहता है तो ये दूसरा वाला क्या करता है? चौथा वाला से कट जाता है। तो इसका क्लियरली ध्यान रखो कि 10 30 डिग्री का जो मान होता है 1/√3 होता है। देखो किताब से मिलाते रहो लोग, मिले है? बात समझा ना? तो अब किसका मान ज्ञात करके लाओगे? 45 अब 45 60 90 करके तिरमुला हो जाएगा तुमसे। क्लियर है? हो जाएगा। बड़े बढ़िया से निकाल लेना, एगो चार्ट बना लेना। बात समझा बड़े? तुमको अंशु, अब इसको समझने के लिए यहाँ पे बच्चा फंसेगा। यही तो आप एक दिन क्लास में नहीं किया था त्रिकोणमिति की पहला दिन, तब कोई दिक्कत नहीं। ये बात तो नया बात है, यही बात तो शुरू करवे की है। बात समझ नहीं आ रहा है? श्री संत तुमको है बात समझ में? तुमको अनुराग? तुमको जबरदस्ती ने सोनू तुमने? चलो ठीक, चलो एक बार और कोशिश करते हैं। देखो एक बार और ध्यान रखो, अभी हम आप लोगों को एक बार बता देंगे। चलो ध्यान दो, अभी हम आप लोगों को क्या बताए थे? एक फार्मूला बताए थे कि 10 थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। क्लियर है? नहीं, और ये दोनों मान आपको याद है, ये दोनों मान याद होगा। उसके बाद
मान का मतलब कोई बड़ी बात नहीं, आपसे पूछेगा साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो कहेगा 0 डिग्री होता है, मतलब 0 डिग्री 0 होता है। कहेगा तुमको साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, कितना होता है 0। अगर तुमसे पूछेगा कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 कितना होता है 1/2। अगर तुमसे पूछेगा कि साइन 45 कितना होता है, 1/√2 होता है, 1/√2 होता है। अगर तुमसे पूछेगा साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, 2 होता है। क्लियर है। अगर तुमसे पूछेगा साइन 90 का मान क्या होता है, समझ में आ गया आप लोगों को। ये जो मान है ना, इस मान को उल्टा करके इसमें लिख दो। देखो उल्टा मान, देखो ना यहाँ पर जो मान साइन 90 डिग्री का मान अगर 1 है, तो वही मान कॉस 0 डिग्री का मान हो जाता है। देखो इधर से मान लिखना प्रारंभ कर दो। देख रहे हैं आप लोग। तुमसे पूछेगा कि कॉस 0 डिग्री का मान तो 1 होता है, समझेगा ना। कॉस 30 डिग्री का मान 2 होता है। कॉस 45 का 1/2, कॉस 60 का 1/2, कॉस 90 का 0। क्लियर। अच्छा अब देखो फार्मूला कैसे बनाया जाता है। तुमसे पूछ दिया कि इधर ध्यान दो, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30। तो tan थीटा बराबर क्या जानते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। थीटा का मतलब यहाँ अगर 30 आए तो यहाँ भी 30 आएगा, यहाँ भी 30 आएगा। अब ध्यान दो, तो यहाँ हो जाएगा साइन 30 डिग्री बट्टा कॉस 30 डिग्री। क्लियर है। अब इधर ध्यान दो, साइन 30 डिग्री का मान कितना है, देखो साइन 30 है, उसका मान कितना है 1/2 है ना। तो क्या लिखोगे यहाँ पे लिखोगे कि tan 30 डिग्री बराबर साइन 30 के मान कितना है, तो ऊपर में क्या लिखोगे 1/2 बट्टा में। अब cos 30 के मान कितना है, यहाँ √3/2, यहाँ लिखोगे √3/2। क्लियर है। अब 4 को जो बट्टा में रहता है, ध्यान दो, अगर तुमको 4 को बट्टा में रहता है तो 1/2 को ऐसा ही छोड़ दीजिए, और इसको क्या करते हैं पलट देते हैं, तो 2/√3, 2 से 2 कटेगा, इसीलिए tan 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1/√3। ये लोचा है। बात समझा। तो आप सभी विद्यार्थी जो है सब, अच्छा अब ये तो ये हो गया ना। अब ध्यान दो, तुम एक साइन वाला निकाल, कोसेक वाला निकाल देते नहीं। अच्छा tan का मान अगर निकाल लोगे तुम लोग, कोट का उल्टा कर देना उसको। क्या कर देना, कोट का उल्टा कर दो। इतना बस समझ में आप लोग को। चलो इसको हटा देते, इसको मिटा देते। ये मतलब यहाँ पर नहीं किए आप नहीं है बताएंगे यहाँ पर आप। अब आप लोग को ट्रिक बता देते हैं, ध्यान रखो। इधर ध्यान दो, साइन थीटा किसका उल्टा होता है, साइन थीटा किसका उल्टा होता है, साइन थीटा। अभी कितना बज रहा है, 28 4:30। चल ठीक है, इसे थाना जा रहा है। हाँ ना जाए इसकी मतलब। अच्छा पीक के 10 अभ्यास बना देना, इसकी मतलब हाँ कोई दिक्कत नहीं। चल 10 हाँ चलो ध्यान दो, इधर ध्यान दो। साइन थीटा क्या होता है उल्टा, कोसेक। क्या होता है कोसेक। ध्यान देखो, तो तुमसे पूछेगा कि कोसेक 0 डिग्री का मान, कोसेक 0 डिग्री का मान। ध्यान रखो, तो साइन का उल्टा ना होता है रे, तो साइन का उल्टा, तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 0 का मान 0 होता है। तो 0 को क्या लिखते हैं आप लोग, 0/1 लिखते हैं। तो इसका उल्टा करो, क्योंकि इसी का उल्टा ये ना होता है, तो इसका उल्टा करो तुम। इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/0। किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 आ गया ना, तो वो अपरिभाषित हो जाता है। क्या हो जाता है, अपरिभाषित। तो जब तक धरती पे जिंदा रहेगा तब तक याद रखना कि साइन 0 का मान 0 होता है, लेकिन कोसेक 0 का मान क्या हो जाता है, अपरिभाषित। क्या हो जाता है, अपरिभाषित। क्लियर है। इसको कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी लिख देता है, तो यही रहेगा, वो इनफिनिट हो जाता है। बात समझ में आप लोग को। अच्छा देखो, तुमसे पूछेगा यहाँ पर कि
तुमसे पूछेगा कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होगा। कोसेक 30 डिग्री का मान, तो आपको तुरंत दिमाग लगा लेना है कि कोसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है। तो साइन 30 डिग्री में साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो इसी का ना उल्टा ये होगा, तो कितना हो जाएगा 2/1 का मतलब 2। अरे आप 2/2 को क्या लिखते हैं, देखो ना 1/2 को उल्टा करोगे तो 2/1 होगा। 2/1 को क्या लिखते हो, 2 लिखते हो, नीचे में एक छुपा रहता है। तो याद रखना तुम कि cos 30 का मान 1/2 होता है, तो कोसेक 30 का मान क्या हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर समझ में आ गया आप लोग को? चलो ध्यान दो, अब ध्यान दो तुम कि sin 45 का मान 1/√2 होता है, तो कोसेक 45 का मान कितना होगा। वेरी गुड, कोसेक 45 का मान, कोसेक 45 का मान इसी का ना उल्टा होगा, तो ध्यान रखो। तो इसका क्या हो जाएगा √2। क्लियर है, आपको फिर बता देते हैं कि इसको और इसको याद कर लो, क्योंकि इसी दोनों पर पूरा मान टिका हुआ है। आप इसी को खाली याद करिए ना, इसको उल्टा कर दीजिए, तो इसका मान आएगा, उल्टा लिख दो, उल्टा करना नहीं, उल्टा लिख दो। बात समझ में आ रहा है आप लोग को, बात समझ में आ रहा है आप लोग को? चलो ध्यान दो, हाँ अब ध्यान दो, अब सब कर लोगे उल्टा। अब ध्यान दो, तुमसे पूछेगा कोसेक 60 डिग्री, तो कोसेक 60 डिग्री क्या होगा, इसी का ना उल्टा होगा। तुम ये एक चीज याद रख लो कि साइन का उल्टा कोसेक होता है और कॉस का उल्टा सेक होता है। बात समझ रहे आप लोग को? तो इसी का ना उल्टा करोगे, इसका उल्टा करोगे तो क्या होगा, 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे। क्लियर। अगर तुमसे पूछ दिया जाए कोसेक 90 डिग्री का मान, तो कितना का रे, एक का उल्टा क्या होगा, एक ही होगा, एक उल्टा बराबर। समझ में आ रहा है आप लोग को? सबका मान तैयार हो गया, 5 हुआ रे, 1 2 जल्दी के। अब ध्यान दो तुम, इसका मान निकालना पड़ेगा 10 का मान निकाल लेगा और कॉट को उल्टा कर देना है, कॉट के लिए उल्टा कर देना है। चलो अब ध्यान दो तुम, ये तो कोसेक के लिए हो गया। अब ध्यान दो सब बच्चा, अब हम तुमको क्या बोले थे कि सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तुमसे पूछेगा बउआ रे कि सेक 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉस का उल्टा होता है, कॉस का ना, जो कॉस का मान 0 डिग्री होगा उसका उल्टा इसका मान होगा। बात समझ में आ रहा है? तो कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0। कॉस 0 का मान 1 होता है, तो 1 का उल्टा क्या होगा, 1 ही होगा। तो क्या हो जाएगा ये 1। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? अगर तुमसे पूछ दिया जाए सेक 30 डिग्री, तो तुमको दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है, कॉस 30 क्या होता है, उसी का ना उल्टा होता है। तो कॉस क्या होता है, कॉस 30 √3/2 होता है। जैसे क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। देखो हमने कहीं से लिखे नहीं है, कि आपको ट्रिक बता रहे कैसे कैसे याद रखना। कोई एगो चीज अगर पकड़ा गया तो सब धरा जाएगा, कोई एगो चीज भुला जाएगा तो सब भुला जाएगा। ये याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है cos 45 का मान कितना होता है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? आ रहा है बस समझ में? अगर तुमसे पूछ दिया जाए यहाँ पर कि सेक 45 का मान, तो दिमाग लगाने वाला तुरंत बोल देगा, क्योंकि सेक 45 का मान और कोसेक 45 का मान बराबर होता है, साइन 45 का मान और कॉस 45 का मान बराबर होता है। देखो बराबर है, ये बराबर है। अब देखो यहाँ पर देखो कोसेक 45 का √2 होगा, तो क्या देखो इसका भी क्या उलट करोगे तो √2 ही ना आएगा, इसका मान क्या आ जाएगा √2। इनमें तो 2 को मान, आपको 4 का मान तो ऐसे ही याद हो गया। तुमसे पूछेगा साइन 45 तो 1/2, कॉस 45 तो 1/2, सेक 45 तो √2, कॉस 45 तो 1/2, कोसेक 45 तो √2। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है आप लोग को? चलो अब ध्यान दो, तुमसे पूछेगा सेक 60, तो सेक 60 कितना होगा, तो कॉस 60 का उल्टा होगा, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है आप लोग को? अब ध्यान दो तुम, अगर तुमसे पूछेगा सेक 90 डिग्री कितना होगा मान, क्या हो जाएगा, 0 का उल्टा 0 नहीं होता है, 0 का उल्टा अपरिभाषित, 0 का उल्टा 1 का उल्टा 1 होता है।
समझ में आ रहा है ना? जीरो को उल्टा जीरो नहीं होता, जीरो को उल्टा क्या हो जाता है? अपरि। इन्फिनिट नहीं होता है, अपरिभाषित। क्या हो जाएगा बोले? अपरिभाषित। क्या हो जाएगा ये? अपरिभाषित। क्लियर है? आप सबका मान निकाल दिए हम लोग, बात समझे आप लोग? इस सबको याद रखना पड़ेगा। 10 कॉट का मान आप लोग बना के लाइएगा, नहीं बनेगा तो आप लोग को हम बता देंगे। 10 कॉट का मान कैसे निकाले थे, इसी प्रकार से सब मान निकालिएगा। एक चार्ट बना लेना है आप लोग को, जहां पढ़ते हैं वहां पे साट देना है। आप कुछ साट नहीं हो साटोगे तो कंसेंट्रेट होगी, दोनों को याद करो, सब अपने आप याद हो जाएगा। बस थोड़ा माइंड का कमाल है, बात समझे? चलो साटो फटाफट। देखो तो फोटो क्लियर आ रहा है। चलो ध्यान दो। चलो सभी विद्यार्थी देखो, अभी हम लोग क्या करें, हला कर देखो। अभी आप लोगों को हम 8.2 का जो थ्योरी था, मतलब जो निकाला जाता है sin 0 डिग्री के मान, sin 30 डिग्री के मान, आप लोगों को हम बता दिए थे नहीं? अभी आप लोगों को 8.2 का पहला क्वेश्चन है जो बना के आप लोगों को हम दिखा रहे हैं कैसे बनता है। चलो सभी विद्यार्थी का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। चलो आ जाओ, ध्यान देखो। क्वेश्चन है कि sin 60 डिग्री इंटू cos डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री, इसका मान याद करना। चलो ध्यान दो, चलो सब बच्चा ध्यान दो। अब देखो हमने क्या बताया था कि sin 60 डिग्री का मान कितना होता है? sin 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 गुना, इस दोनों में क्या होता है? गुना। सुनो, जब त्रिकोणमिति का जो sin थीटा cos थीटा लिखा रहता है ना, और उसके बीच में जब कोई चिन्ह नहीं दिया रहेगा तो समझ जाना क्या दिया रहेगा उसमें? गुना दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा बोले? गुना दिया। इस दोनों में क्या है? गुना का रिलेशन। क्या है? चलो अल्लाह लिखो। अब cos 30 डिग्री, दिमाग लगा, cos 30 डिग्री। अब एक चीज बताए हम, sin 60 का जो मान होता है वो cos 30 का मान होता है। देख लो वहां पर जाके चार्ट में, समझ आप लोग को? तो ध्यान रखे, cos 30 का जो मान होता है वो √3/2 होता है, प्लस sin 30 का मान 1/2 और cos 60 का मान 1/2। क्लियर है? चलो ध्यान दो। अब √3 को √3 से गुना करेंगे तो √9 होगा। क्या होगा? और √9 का मान कितना होता है? यहाँ पर ये हो जाएगा √9 और ये दोनों कितना हो जाएगा? 4 प्लस एक को गुना करेंगे तो एक, दोनों गुना करेंगे तो 4। क्लियर है? अच्छा, √9 का मान कितना होता है? 3/4 प्लस 1/4। दोनों का एलसीएम कितना होगा? 4 हो जाएगा। क्लियर है? अब 3 + 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4/4। कट कितना आएगा? 1। इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसमें किसी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं ना? चलो अब ध्यान दो, एक क्वेश्चन और बना के दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ ध्यान दो, सब विद्यार्थी बोर्ड में ध्यान दो। क्वेश्चन है दूसरा नंबर, पहला का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2 10 स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। चलो ध्यान दो। अब सोचो, आप त्रिकोणमिति जैसे sin 60 cos 60 का मान है ना, इसमें कुछ मान, ठीक है बेटा, कुछ मान जो है ना फिक्स है कि यही होगा। जैसे बताते हैं, जैसे तुमसे पूछेगा कि sin 45 का मान, तो 1/√2, तो sin 45 होगा या cos 45 होगा, मान क्या होगा? बराबर होगा। चलो अब sec 45 बोलो या cosec 45 बोलो, मान क्या होगा? बराबर। वो भी क्या होगा? √2। क्या होगा? √2। अब चलिए, अब ध्यान दो, तुमसे पूछेगा tan 45, तो आपसे याद रखना ये मान बराबर पूछा जाता है। tan 45 का मान 1 होता है और cot 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। ये दोनों का मान क्या होता है? बराबर होता है। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है आप लोग को? तो तुमसे पूछा है, अब ध्यान दो, 2
टेन 45 के मान कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस, अब देखो cos 30 का वैल्यू कितना होता है 3/2 cos 30 का वैल्यू √3/2 कितना होगा √3/2 स्क्वायर आता होल स्क्वायर। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है आप लोग को। अब ध्यान दो, यहाँ से tan 60 का मान कितना होता है 3/2 कितना आता है √3/2 तो √3/2 स्क्वायर आता स्क्वायर लगा दो। क्लियर है, अब ध्यान दो तुम लोग, यहाँ ध्यान दो, सब बच्चा ध्यान देगा। 2 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा प्लस, अब ध्यान दो ये जो होल स्क्वायर है ना 2, ये स्क्वायर इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, समझ में आ रहा है आप लोग को। यहाँ पर ध्यान दो कि एक चीज हम आप लोगों को बराबर बताते हैं कि स्क्वायर से रूट कट जाता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है। ध्यान दो कि ये स्क्वायर इसके लिए कट जाएगा लेकिन इसके लिए नहीं कटेगा, इसके लिए कटेगा तो 3 हो जाएगा, इसके लिए नहीं कटेगा तो 2 दूना 4। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है आप लोग को। माइनस में क्या है, अब वही प्रोसेस यहाँ भी होगा, यहाँ से रूट स्क्वायर से रूट कटेगा तो 3 बचेगा और इससे नहीं कटेगा कितना होगा 4। बात समझ में आ रहा है आप लोग को। अब दिमाग लगा तुम, ये दोनों चीज सेम है, बात समझ में आ रहा है आप लोग को। इतना ही चीज प्लस में है, इतना ही चीज माइनस में है, तो दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा 2। यही सवाल आता है, ऐसे ही सवाल आता है एग्जाम में, लाइक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब सभी विद्यार्थी कान खोल के एक बात हमारा सुनिए कि जब तक आप लोग त्रिकोणमिति टेबल नहीं याद कीजिएगा तब तक मान बनना संभव नहीं है। आप sin थीटा का cos थीटा का मान याद रखिए, सबका मान अपने आप निकल जाएगा आपसे। बात समझ में आ रहा है आप लोग को, sin थीटा cos थीटा का मान याद रखिए। चलिए फटाफट इतना बता लीजिए, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो और कल पढ़ेंगे। लाइट का प्रॉब्लम हमको लग रहा होगा, समझा ना, चलो ध्यान दो।